तुम चाहे जितने पाप कर चुके हो भाई, अब हो गया, आ जाओ नाम की शरण में आ जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कई भाई लोग आके प्रश्न करते हैं कि हमसे बहुत पाप हो गए, क्या हमारे पापों का उद्धार हो जाएगा, नाश हो जाएगा? भगवान नाम जिसको अपना आश्रय दे देते हैं, कोई भी पाप ऐसा नहीं कि उसको दंड दे सके। ध्यान रखना, नहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा, फिर महात्माओं को एक कष्ट क्यों मिलता है? ना नवीन पाप, वर्तमान का नहीं पाप, पूर्व के संचित पाप नहीं, ये प्रारब्ध का है जिससे शरीर रचना हो गई। यहां संचित भस्म, आगे त्रुटि हो जाएगी वो भस्म, वर्तमान में त्रुटि हो गई वो भस्म। बहुत विवेक की जरूरत है सत्संग सुनने के लिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सर्व पाप नाशक नाम है, आप ऐसा कह रहे तो फिर महात्मा जन क्यों भोगते हैं? ये पाप का फल वर्तमान का नहीं है, ये भूत का नहीं है, ये भविष्य में हो जाएगा तो भी उसका नहीं है। ये प्रारब्ध भोग है जो अनेक जन्मों के संचित कर्म गोदाम से निकालकर इस शरीर की रचना हो चुकी है। अब हम भजन कर रहे हैं, रचना पहले हो चुकी कि 25 वर्ष में ये होगा, 30 वर्ष में ये होगा, 45 वर्ष में ये होगा। मैं जिसको अपना आश्रय दे देता हूं, कौन? नाम। भगवान कह रहे नाम ये साक्षात सच्चिदानंदमय है। बड़े बड़े मुनिगण मेरा गायन करते हैं, मैं भक्तों के हृदय का अनुरंजन करने वाला हूं, मैं अक्षर रूप से अवतार लेता हूं। ध्यान रखिए, ये हमारे लिए भगवान का अवतार हमारे मुख में, हमारे मानस पटल में, हमारे हृदय में हो रहा। क्या? राधा। ये अक्षर अवतार है भगवान का। मैं अक्षरों की आकृति धारण करता हूं, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी जय करा देता हूं। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। पक्का ये सत्य है, ये वैभव संपन्न है, ये अकाल है। बोलते हैं सिख भाई, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। कालातीत तुम्हें बना देगा, श्री संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाएगा। सत्य है, वैभव संपन्न है, कालातीत है, और जो इसको बोले तो निहाल हो जाए। कह रहे हैं उसकी जय हो जाती है। एक एक शब्द पकड़ो, हृदय आनंद में भर जाएगा। मैं अक्षर रूप धारण करता हूं, राधा राधा राधा। ये जो आपके मानस पटल पर राधा राधा, ये प्रियाजू ने अक्षर आकृति धारण करके आपके हृदय में पर्सनल अवतार लिया है। नाम भगवान कर मेरा उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर है। नामी ने तो एक अहिल्या जी का उद्धार किया, वर्णन आता है चरण स्पर्श करा के, और नाम जब स्पर्श किया तो करोड़ों अहिल्या परम पद में पहुंच गई, कौन जानता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो बड़े बड़े असुरों को मारते हैं, नाम जब अवतार लेता है तो ऐसे जिनको जानता भी नहीं कोई कितने पापाचारी, और वो सब भगवत पद को प्राप्त हो गए। नाम का उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर के है। यह उत्कर्ष केवल हम सबके कल्याण के लिए नाम भगवान धारण करते हैं। जो आदर पूर्वक नाम जप करता है उसकी तो बात ही क्या है। सादर सुमिरन जे नर कहे, गोपदीव भवसागर तरे। गाय के खुर के गड्ढे में जैसे जल भराओ तो पार होने में क्या देर लगती है, ऐसे भव समुद्र पार हो जाता है जो सादर नाम जप करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि अनादर पूर्वक भी जपे, उपहास करने के लिए, संकेत, या देखें भाई क्या होता है नाम जप करने से, आदि आदि, बहुत ऊंची बात लिखी। लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों का समूल नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रकट कर देता है नाम। लिंग देह नष्ट होने का मतलब अगला जन्म अब नहीं होगा, उसी से होता है जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। खत्म खेल। नाम नामाकार वृत्ति, ये बहुत बढ़िया चांस है। जो रोज ये आपको सत्संग मिल रहा है, आप पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर आप पकड़ लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। न च नामाभाषः पापान्नेव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्वावाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। नाम की तो बात जाने दो, नामाभाषी तुम्हारे पापों का सर्वनाश कर देता है। जैसे आप
पूरा नाम कहना चाहते थे राम, लेकिन रा उच्चारण किया, मां नहीं कह पाए, शरीर छूट गया तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूरा नाम उच्चारण करना चाहते थे राधा, पर रा उच्चारण हुआ, धा नहीं कर पाए और शरीर छूट गया, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदा भासोप्यद्युन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वाधानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन् नाम तरणे कृतीते निर्वक्तुम का इहि महिमानं प्रभवति। यदि जिह्वा से निकल रहा है राधा 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 राम कृष्ण हरि जो नाम, बोले ये पाप ही केवल भस्म नहीं कर देता, पाप प्रवृत्ति को भस्म करके विशुद्ध भक्ति को प्रकाशित करता है। ये बहुत पाप की जड़ है पाप प्रवृत्ति, दुर्वासना मम सदा परिकर्षण, ये बहुत ऊंची अवस्था तक जाती है, चिंगारी रूप भगवत साक्षात्कार तक बनी रहती। ध्यान रखना, भगवत साक्षात्कार जब होता है तब बात खत्म हो जाती। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। ये छोटी मोटी साधना से दबते हैं, चिंगारी बनी रहती है, घास फूस मिली, हवा अनुकूल पड़ी तो ज्वाला बन जाएगी। यदि आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो नाम सूर्य की तरह प्रकाश करता है अंदर, कोई आंधी तूफान किसी तरह बुझा नहीं सकता। ये आग नहीं है, ये सूर्य का तेज है। संसार में कौन ऐसा प्रवीण होगा जो नाम की संपूर्ण महिमा कहने में समर्थ हो? कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते तो औरों की बात क्या। असमोर्ध महिमा आज तक कोई नाम के यथार्थ नहीं कह सका। 2000 जिह्वा वाले भगवान शेष जी महिमा का वर्णन करते करते पूर्ण आज भी नहीं कर पाए। कोई नहीं, ऐसा नाम का प्रभाव है कि कोई नहीं आज तक पूर्ण महिमा का वर्णन कर पाया। तत्व दृष्टि से जो विहीन जन हैं उनको भी तत्वबोध प्रदान करने वाली सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अथई कांतिक भावो नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगात विनाशयतीत्याह। यदि नाम जापक उपासक चाहे कि मुझे प्रारब्ध ना भोगना पड़े तो ये भी सामर्थ्य भजन में है कि प्रारब्ध नष्ट कर देगा, पर भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। यहां ध्यान दीजिए, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि भजनानंदी संतों को जो रोग आता है अगर भजन में दम हो तो मिटा दें, तो आप देख लीजिए शास्त्र प्रमाण। वो कह रहे अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगात विनाशयति। बिना भोगे प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा भजन करने से। तो क्यों नहीं करते संत जन अपने प्रारब्ध का नाश? क्योंकि भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो शरीर अविनाशी थोड़ी है, मानो कैंसर है, किडनी फेल है, ये है वो है, तो ये अपने समय तक के लिए है। जहां समय पूरा हुआ तो जिनकी किडनी ठीक है वो मरते नहीं है क्या? जिनको कैंसर नहीं वो मरते नहीं क्या? अरे बड़े स्वस्थ गाते बजाते चले जाते हैं। गाना बज रहा है, वो आगे गाड़ी में राधा वल्लभ श्री हरिवंश गए। समय है एक इसका, इसको ज्ञान होता है भक्त का। तो भक्त अपने भजन का प्रभाव प्रारब्ध नष्ट करने में नहीं करता, ध्यान रखना। नहीं तो शास्त्र आज्ञा करता है कि भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयतीत्याह। बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। अभी तक सुनते रहे कि पूर्व पाप, संचित कर्म पाप और आगे वर्तमान में हो, ये सब अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो अब यहां कह रहे हैं कि अगर नाम निष्ठा पूर्वक जपा जाए, अथई कांतिक, एकांतिक भाव, नाम के सिवा हमारे पास और कोई बल नहीं, कोई साधन नहीं। अथई कांतिक भावो नोपासितम नाम, जो भाव से नाम की उपासना करता है तो भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगात विनाशयतीत्याह। बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। जैसे श्रीधर बाबा हमको एक चरित्र सुनाए थे राधा कुंड के संत भगवान का, कि वो रोज सोहनी लगाते थे राधा कुंड में। कोई थूक दे कोई ऐसा तो उसे साफ करके राधा कुंड के जल से, कि हमारे प्रिया प्रीतम यहां विहरण करते हैं। और
भिक्षान्न से उदर पोषण करते थे, खूब निरंतर नाम जप करते थे। एक दिन वो राधा कुंड की सेवा करके बैठे ही थे कि एक काला दुर्गंध युक्त पुरुष आया। उसने कहा, बाबा मुझे स्वीकार करो। तो बोले, कैसा? बोले, मैं 12 वर्ष का गलित रोग कुष्ठ हूं जो तुम्हारे शरीर पे आना चाहता हूं, पर इतना भजन है कि मैं बिना आपकी आज्ञा के आ नहीं सकता। मैं प्रारब्ध हूं आपका, 12 वर्ष गलित कुष्ठ। उनका, भाई इतना समय नहीं है हमारे पास कि मैं भोगूं, ये हमसे तुमसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ही ऐसे बड़े भजनानंदी गुरुजनों की बात है। उनका हमारे पास समय नहीं है। दूसरे दिन फिर बाबा स्वीकार करना पड़ेगा, हम 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 6 साल में भुगवा देंगे। नहीं हमारे पास समय। क्रम से रोज आते रहे। एक दिन आए, बोले, बाबा स्वीकार कर लीजिए प्रारब्ध, या फिर भजन से नष्ट कर दीजिए। और भजन तो नहीं देंगे, भजन नहीं देंगे। तो बोले, बाबा स्वीकार करो। तो बोले, 24 घंटे स्वीकार करने पर आप राजी रहेंगे? तो बोले, 12 वर्ष का कष्ट 24 घंटे में दूंगा, आप भोग पाएंगे? तो उनका, हमारी बात तय है। तुम पूरे 12 वर्ष का जितना कष्ट है वो हमें 24 घंटे में दे दो, मैं स्वीकार करूं। बोले, कोई औषधि नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, दरवाजा अंदर से बंद करेंगे। बोले, बिल्कुल अक्षरशः ऐसा। बाबा ने अपने शिष्यों से कहा, दरवाजा बंद कर रहा हूं, आज इसी क्षण समय देख लीजिए, 24 घंटे तक कोई हमारे कमरे में नहीं आएगा, कोई विक्षेप नहीं पहुंचाएगा, हम खुद निकल आएंगे। जे ही का स्वीकार है, पूरा शरीर मवाद से युक्त हो गया, भीषण पीड़ा कराते रहे, हा कृष्ण, और 24 घंटे व्यतीत होने के बाद संपन्न हो गया। जब बाहर निकले तो तेजो में स्वरूप। ये उन्होंने प्रारब्ध भोगा, ना कि भजन दिया। यहां कह रहे कि अगर आप भजन बल से चाहें, देखो, अगर किसी ने वस्त्र दे दिया, किसी ने भोजन दे दिया, किसी ने कुटिया बनवा दी, तो उसका प्रारब्ध लेकर भोग लेते हैं महापुरुष। फिर अपना प्रारब्ध कैसे छीड़ कर लेंगे? विचार करो, महापुरुषों में इतनी सामर्थ्य है, वो फिर अपना प्रारब्ध क्यों? उनको विशुद्ध ज्ञान है कि शरीर नाशवान है, हम भोग सकते हैं, ये नहीं भोग सकते हैं। पर कोई भी साधक चाहे तो प्रारब्ध का नाश कर सकता है, पर साधक वही जो चाह मिटाने के लिए भजन करता है, शरीर को सुख प्रदान करने के लिए नहीं। पर हमारे शास्त्र में सिद्धांत है, अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयति त्याह। एक बार भाई जी महाराज हरिद्वार में, ऋषिकेश में, बहुत ही हालत खराब थी, उठना बोलना बंद था, बड़े कष्ट में थे। इतने में श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज आ गए, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि कुछ मिनट भाई जी से वार्ता करनी है। तो उनका, इस समय तो नहीं हो सकती क्योंकि बहुत शिथिल और बहुत पीड़ा है। बोले, आप सूचना दे दीजिए। तो भाई जी से कहा कि श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज पधारे हैं आपके दर्शन के लिए, कुछ संभाषण कर। ऐसे बैठ गए जिससे आराम से लेटे हो। कहाँ है? और गए और गंगा जी के किनारे चौकी पर बैठकर दोनों महापुरुष घंटों भगवत चर्चा हुई, और फिर आए और जे ही आके सैया पे लेटे, फिर वैसे ही। क्या ये प्रारब्ध उनके ऊपर शासन कर रहा है? नहीं। बस यही भूल संसारियों से हो जाती है कि अगर भजन का ये परिणाम है कि दुख ना हो तो महात्मा को कष्ट क्यों है? नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं है, बिल्कुल कष्ट नहीं। तुम उसे नहीं जानते हो, तुम बाहरी ढांचे को कष्ट में देखकर कष्ट जानते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो विवेक हो, वो सामर्थ्य हो, या कोई मशीन बनी हो, उनकी छाती में लगा के देख लो, ऐसा परमानंद विश्व में किसी को नहीं होगा जैसा भगवत भजन करने वाले को होता है। भोग के द्वारा ही प्रारब्ध का विनाश होता है, ऐसा शास्त्रों में पाया गया। पर नाम में इतनी सामर्थ्य है, प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट हो जाएगा। नहीं तो प्रारब्ध बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानियों भक्तों ने भी स्वीकार करके भोगा है। प्रारब्ध कर्म स्फुरण होके नष्ट हो जाएगा। स्फुरण स्वप्न में देखा आपने, 4 लोग आए, मार लाठी, आपको बहुत पीटा, आंख खुली, एक और डंडा ले लगे, प्रारब्ध भोग नष्ट हो गया। कुछ प्रारब्ध भोग भगवान भगवा देते हैं और हजारों प्रारब्ध भोग कटवा देते हैं, हजारों प्रारब्ध भोग स्वप्न में कटवा देते हैं। विश्वास करना, भगवान बड़े लीला बिहारी हैं, अपने जनों के प्रारब्ध को बहुत मात्रा में जो लिखे हुए हैं उनको तो स्वप्न में कटवा देते हैं, कुछ ऐसे थोड़े देते हैं, और वो भी ऐसा मार होता है प्रारब्ध का भगवान के भक्तों का। जैसे कोई पड़ोसी से बालक कुछ बिगाड़ करके झगड़ा कर लिया, अब पड़ोसी मारने आ रहा है तो उसकी मैया बड़ी प्रवीण होती, दौड़ के जाती है, वो कहती है, अरे रुको रुको, कहा था दुष्ट तू मानेगा नहीं। वो इतना गुस्सा करके ऊंचे हाथ उठा के, और हाथ पीठ में आते आते नरम पड़ गया, धीरे से लगा, फिर ऊपर उठा तो आसपास, अरे बहन जी रहने दीजिए,
आप कहते हो तो हम मान जाते, नहीं हाथ तो इसकी खाल उधेड़ देती। ऐसा प्रारब्ध भोग भोगवाते भगवान। समझ पा रहे हो? हाथ बहुत ऊंचा उठा रही मैया, पर उसका लाला है इसलिए बहुत धीरे पड़ता है जाकर के। अगर पड़ोसी मारता तो भले हाथ ऊंचा ना उठता, लेकिन वो बहुत जोर का लगता। तो ऐसे ही प्रारब्ध पड़ोसी की तरह पिटाई करता है सबकी, लेकिन भक्तों के प्रति जब पिटाई होती है तो मैया की तरह पिटाई होती है। हाँ, जैसे कुम्हार नीचे हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता है ना मटकी की, ऐसे भगवान आनंद सिंधु सत्य कह रहे हैं, आनंद का हाथ लगा करके ऊपर से प्रारब्ध को भगवा देते हैं। ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों के संचित भस्म हो जाते हैं, क्रिमाण का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध भोगना पड़ता है। परंतु वही प्रारब्ध नाम निष्ठा वाले को चाहे तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसमें वेद प्रमाण है, सा एव सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः उदेति ही वै सर्व पापमभ्यो या एवं वेद उदिति तस्य नाम। जो तपस्या साधना वेदांत के द्वारा सारे पाप भस्म कर चुका है, वो पूर्व और वर्तमान के पापों से छुटकारा पा जाता है, पर उसे प्रारब्ध भोगना पड़ता है। पर यदि नाम जापक है ये जो नाम जापक है उसको प्रारब्ध भी भोगना नहीं पड़ेगा, यदि वो चाहे तो। क्यों चाहेगा? अरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी होता है। आप आगे बढ़ो, खुद आपका हृदय कहेगा आओ प्रारब्ध स्वीकार करते हैं, लेकिन भजन एक भी नाम नहीं देंगे तुम्हें, भोग लेंगे हम। बहुत बढ़िया बात है। देखो, जब पैसे में मात हो जाता है ना, तो जिससे उधार लिया जाता है कहा जाता है 2 दिन काम करवा लो यार, पैसा मत लो, शरीर से हम काम कर देंगे, पैसा हाँ राजी। ऐसे ही भक्त होता है, शरीर से हम भोग लेंगे, भजन नहीं देंगे तुम्हें, हाँ राजी आओ। देव कष्ट और आर्त भाव से पुकारेंगे राधा राधा राधा, हम तो माला माल है, हमारा घाटा क्या है? अभी शरीर छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे, कल छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे, 10 वर्ष बाद छूटे तो प्रियाजू मिलेंगे। जो यहां कर रहे हैं वहां करना है। यहां आप लोगों के रूप में बैठे हुए भगवत चर्चा हो रही है, वहां प्रियाजू के सामने प्रियाजू का यश गा करके नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे अपनी स्वामिनी जी के साथ। घाटा कहां है हमारे पास? भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूपत याविर्भावा दति करुणामिदम नामेति भावे नाहा। बहुत जोर की बात है। अब देखिए, भक्तों को विचित्रानंद की प्राप्ति ये नाम कराता है। विचित्रानंद ये अनेक रूप धारण कर लेता है नाम। यही भक्त का भोजन बन जाता है, भक्त का वस्त्र बन जाता है, भक्त की रक्षा बन जाता है, भक्त का व्यवहार बन जाता है, भक्त का सर्वस्व नाम बन जाता है। सर्वस्व नाम, सब रूपों में नाम। ये भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, जैसे भगवान सब रूप में, ऐसे नाम सब रूप में। नाम जापक उपासक का वही अंगरक्षक बन जाता है, वही दुलार करने वाली मां बन जाता है, वही वस्त्र बन जाता है, वही भोजन बन जाता है, वही जीवन बन जाता है, वही यश कीर्ति व्यवहार वैभव सिद्धियां सब नाम बन जाता है। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूप तयाविर्भावा दति करुणामिदम नामेति। अति करुणामय नाम, किसी को स्पर्श नहीं करने देता, मेरा लाडला। जैसे मां का लाडला बच्चा हो तो अपनी छाती से लगाए रहे, ऐसे नाम। नाम जापक के लिए सब रूप धारण कर लेता है नाम, सब रूप नाम धारण कर लेता है। भक्तों को विचित्र आनंद देने के लिए अनेक रूप से प्रकट होकर ये नाम भगवान विशेष सेवा सत्कार दयालुता अतर्क महिमा नाम की है। अतर्क महिमा, जब किसी बड़े महापुरुष के मुख से तब ये लगा कि 1 करोड़ 1 अरब लोग बोले जय, उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन एक भगवत प्राप्त महापुरुष कह दे जय, उसका महत्व है। ये नाम भगवान कैसे महामहिमा है, कैसा इनका स्वरूप है, वाणी असमर्थ है बता सके। अतर्क है इनकी महिमा। इनसे जो प्रीति कर लेता है तो रात दिन, दिन दूना रात चौगुना जैसे नहीं कहते, ऐसे परमानंद बढ़ाते चले जाते हैं। अघदमन यशोदानंदनौ नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद वृंदावनेन्द्रा।
प्रणत करुण कृष्णावित्यनेक स्वरूपे त्वयि ममरतिरुच्चैर्वर्धताम नामधेयः। प्रणत, जिसने भगवान के नाम की शरण ले ली, याम नाम की महिमा कह रहे, ऐसा सुख मिलता है कि वो जिस भाव वाला होता है अपने भाव से करुण रुदन करते, आनंद का रुदन होता है। एक रुदन होता है विरह का, और एक होता है आनंद समाता नहीं है तब वो चिल्ला चिल्ला कर रुदन करता है। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार यह जो कृपा हरिवंश की। पुकार पड़ता है कमल नयन, हा कमल नयन, हा गोपी वल्लभ, हा राधा वल्लभ, हा यशोदानंदन। जिस भाव वाला होता है हृदय से उसकी पुकार ऐसे उठती है। अगदमन करने वाले वृंदावन चंद्र प्रणत करुण कृष्ण, नाम जहां है एक क्षण के लिए भी उसे नहीं छोड़ते। अति करुणत्वं ते स्फुटमस्ति अतस्त्वामेव संश्रायामेति। अति करुणामय, अति दयालु नाम है भगवान से भी बढ़कर। बड़े भाग्यशाली जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम् पूर्णास्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहितापराध निवहा प्राणी समन्ताद् भवे दास्ये नेदमुपास्य सोपि सदा नंदांबुधौ मज्जते। श्वास घटती जा रही है, कब अंत हो जाए सुनने वाले की और सुनाने वाले की कोई भरोसा नहीं। इसलिए सुना लीजिए और सुन लीजिए, यही जीवन की सार्थकता है। अतिशय दयालु भगवान नाम, बहुत महिमामयी बात चल रही है, इसको पकड़ते जाओ। ये वाच्य वाचक रूप से प्रकट है, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, पर यह सच्चिदानंद विग्रह वाले प्रभु से भी बढ़ करके है। श्री कृष्ण गोविंद जो भगवान के नाम हैं, ये भगवान की अपेक्षा भी महाशक्तिशाली है। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का नाम महाबलशाली है, अधिक दयालु है। और लालजू कहते हैं किशोरी जी से भी ज्यादा मुझे प्रिय किशोरी जी का नाम है। प्राणी जब इस नाम का उच्चारण करता है तो अनेक अपराध कर चुका है भारी, जिनको केवल भोगना ही है, वो नष्ट नहीं हो सकते। दान से, पुण्य से, तीर्थाटन से, किसी भी तरह वो पाप नष्ट नहीं। कई ऐसे पाप हैं। बोले जिह्वा में जेव ही कृष्ण नाम राधा नाम उच्चारण हुआ तो भस्मीभूत महापातक अपराध हो गए और उसे आनंद समुद्र में सदा के लिए डुबो देता है नाम। बहुत अब और महिमामयी बात करें, ध्यान से सुनना। कहा जाता है यदि आप नाम जप कर रहे हैं और आपसे नामापराध हो रहा है तो आपको दंड मिलेगा। नामापराध आपके नाम के फल को जागृत नहीं होने देगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। हर विद्वान इस बात का सपोर्ट करता है और वर्णन करते हैं कि नाम जप कर रहे हो, अगर नामापराध है तो फिर नाम का फल नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात करें, बहुत ध्यान से सुन लोगे तो निर्भय हो जाओगे। अपराध करने के लिए नहीं, नाम जपने के लिए। ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा नामना विनश्येयुर्नामापराधाः साधु निंदादयो दशकेन तेपि नाम्नैवेत्याः। बोले तुम्हारी बातों से थोड़ी होता है, प्रमाण दीजिए। क्या यहां कह रहे हैं, हिंदी से सुनिए। सेवापराध 32 है, प्राय सुन चुके हैं, और नामापराध 10 है, जिसमें साधु निंदा से प्रारंभ होता है। कह रहे हैं 32 सेवापराध बन जाएं और 10 नामापराध भी बन जाएं। सेवा का प्रकाश नहीं होगा, नाम का प्रकाश नहीं होगा। शास्त्रों में ऐसा पूर्ण वर्णन है। बड़े बड़े आचार्य जन, महापुरुष जन इस बात का वर्णन करते हैं। पर यह भी शास्त्र ही है, शास्त्र के अंतर्गत ही है। ननु द्वात्रिंशत् सेवापराधा, 32 सेवापराध। नामना विनश्येयुर नामापराधा, 10 नाम अपराध। जो साधु निंदादयो 10 के न, जो 10 है। तेपि नामनैवेत्याः,
सूदिताश्रित जनार्तिराशये रम्यच्चिद घन सुख स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। बहुत अमृतमय। यदि 32 सेवापराधों में से कोई अपराध बन जाता है या 10 नामापराधों से कोई नामापराध बन जाता है और आप नियम पूर्वक नाम जप करते हैं तो ये नाम जप ही सबको नष्ट कर देगा। ये बात नहीं बताती जो वेद या शास्त्र पुराणों की सिद्धांत ऋचाएं हैं, सूत्र हैं, उनमें वर्णन हुआ है। ऐसा करोगे तो नाम का फल ही नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत जोर की बताई गई है इसमें, कह रहे हैं कि 32 सेवा, और कौन कह रहे हैं? बहुत बड़े महाभागवत श्री रूप गोस्वामी जी, वृंदावन में विराजमान श्री रूप सनातन जी का नाम श्री रूप गोस्वामी जी, जिनके शिष्य श्री जीव गोस्वामी जी, अद्भुत शास्त्र वेदांत कई मूर्तिमान स्वरूप, वो कह रहे हैं नन द्वात्रिंशत् सेवापराधा नामना विनश्चेयु नामापराधा साधु निंदा दयो दशकेन तेपि नामने वेत्याहा। ये 10 नामापराध 32 सेवापराध यदि बन गए हैं तो आप दैन्यता पूर्वक नाम जप करें और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। नाम ही उनको भस्म करके आगे बढ़ा देगा आपको। नाम के द्वारा ये सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नामी से भी बढ़कर कृपालु भगवान का नाम है। नाम जापक को कोई भी अपराध पीड़ा पहुंचा ही नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि नाम जापक अपराध पर अपराध करता रहेगा। नहीं, चूक हो गई, गलती हो गई तो नामापराध और 32 सेवापराध के लिए मार्जन के लिए क्या करे? बोले नाम जप ही करे। या आदेश कर रहे हैं नाम जप ही करे। यदि नाम जप करेगा तो नमस्कार है इस महामहिमा नाम की कि वो 32 सेवापराध और 10 नामापराध को भस्म करके आगे बढ़ा देता है। प्रिय भक्तगण, आज हम 6 दिसंबर के सत्संग में एक विशेष कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस वीडियो में हमारे गुरुदेव ने हमें यह उपदेश दिया कि जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो हमारे जीवन से दुख और शोक समाप्त होते हैं और जीवन में वास्तविक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यह सच्चाई है कि जब हम ईश्वर के चरणों में समर्पित होते हैं तो वह हमें अपनी कृपा से हर कष्ट से उबार लेते हैं और हमारे जीवन में दिव्य शांति का संचार करते हैं। हम आज इस वीडियो में कथा के माध्यम से गुरुदेव के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे ताकि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार सकें। जीवन में प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान के मार्ग पर चलने से न केवल हमारी आत्मा की शुद्धि होती है बल्कि हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। जैसे ही हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, हमारे भीतर शांति का अनुभव होता है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और भगवान के प्रति अपने विश्वास को और मजबूत करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस डिवाइन कथा से लाभ उठा सकें और उनके जीवन में भी परिवर्तन आ सके। ध्यान रखें, हमारे चैनल पर रोजाना सत्संग और भगवत कथा का आयोजन होता है जिससे आपके जीवन में भगवत मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखें और जीवन में आशीर्वाद प्रदान करें। हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, जामे 3 लोक का मोल। बोले एक श्वास तुम्हारी बहुत कीमती है। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि आप बता सकते हैं संसार में सबसे बड़ा डर कौन सा है? हम कहा हमसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा डर है कि मैं कभी किसी पल प्रभु को ना भूल जाऊं। बस ना मृत्यु का डर है ना काल का डर है। समुझ जी आए शरण ते डरत ना काल दर, जिए काल बस ना रहे। मृत्यु तो जैसे फूलों का खुशबूदार हार पहनने के लिए हर समय तैयार रहता है ना कोई, लाओ लाओ पहनाओ, ऐसे मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, चौड़ी छाती करके कहते हैं। जिस मृत्यु से सब भयभीत होते हैं ना, उस मृत्यु को गले लगाने के लिए हर क्षण राजी हैं। क्यों? प्रिया जी के लिए, प्यारी जी के लिए। अभी छूटे, अभी गए, अभी गए।
कुछ तो आवरण है ही है ना। हर समय तू बाधा पहुंचा रहा है मेरी प्यारी जू के राग रंग में। हट तू, तेरे लिए अब स्थान नहीं रह गया, तेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया। डर है तो इस बात का कि कहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रभाव से प्रियाजू को भूल ना जाऊं, बस, और कोई डर नहीं। हमारे आचार्य कहते यही डर है डरपि हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद। कोई श्वास प्रियाजू से बिलग चली गई, इस बात का डर, बस। हाथ उठाए कहा तो कहां बजाऊ ढोल, ढोल बजा के कहूं, अरे दोनों हाथ उठा के कहता हूं कि तेरी एक श्वास में त्रिभुवन का मूल्य छुपा हुआ है। त्रिभुवन पति भगवान के सिवाय श्वास का और कोई मूल्य नहीं। तो कल उनसे कहा कितनी आयु के? 50-55 के। 55 वर्ष तक आज तक जो कमाया 5 श्वासें नहीं खरीद सकते उससे। आखिरी श्वास और कह दो 55 वर्ष की कमाई दी, एक बार ऐसे कर लेने दो तो नहीं होने दो, आखिरी श्वास खत्म। उस श्वासों को जो तुमने सांसारिक संपत्ति एकत्रित करने में कमाई पूरी की पूरी लगा दो तो एक श्वास नहीं खरीद सकते। ऐसी कितनी श्वासें तुमने बर्बाद कर दी व्यर्थ में। तो कह रहे ये श्वास बहुत कीमती है। नारायण स्वामी कह रहे हैं हर समय राधा राधा राधा, तो श्वास सार्थक। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। किसी से कोई कपट नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, सबके चरणों में प्रणाम, सरल स्वभाव। और राधा 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 बोले संसार समुद्र से उसकी नैया किनारे लग गई। अब गंभीर बात, जो महाभागवत हैं, ये ऊंचाई की बात कह रहे हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जो साधारण भक्त हैं वो रूप में स्थित रहते हैं अपने शरीर। जो महाभागवत जन हैं वो स्वरूप में रहते हैं। स्वरूप जैसे किसी का दास स्वरूप, किसी का सखा स्वरूप, किसी का गोपी स्वरूप, किसी का सहचरी स्वरूप, कोई अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। हर समय दिन में कितनी बार आपको याद आता है कि आप श्री जी की सहचरी हो? सच्चाई से देखो, बस वही स्त्री शरीर का चिंतन, पुरुष शरीर का चिंतन, अपने इसी को पुरुष मानना, स्त्री मानना। ये देखो सत्संग है। शुरुआत कई बार हमने कहा इसी बात से करो ना। ये तो ऊपरी पोशाक है, स्त्री पुरुष की ये पोशाक है। इसीलिए कहा गया बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादि के भाई। आप न स्त्री न पुरुष हैं। इस जन्म में ऐसे कर्म, ऐसे भगवत कृपा हुई कि स्त्री बन गए, पुरुष शरीर मिल गया। अगला जन्म हो सकता है कि कीट पतंगा न जाने कौन सी योनि का मिले, तो आपकी पोशाक बदल सकती, पहनने वाला वही रहता है। यहां पहनने वाले की बात हो रही, ना तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम श्री जी की नित्य दासी हो। ऐसा चिंतन करो इस उपासना में। कई बार चिंतन करते हैं आपकी मैं श्री जी की दासी हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, हमारी प्रियाजू प्रिय सखी हैं। कई बार चिंतन कर, ईमानदारी से बताओ, देखो अंदर देखो, सब ईमानदारी से। दिन भर विचरण करते रहते हो बाहर, कभी अंदर बैठे गुफा में श्रृंगार कर रहे हैं श्री जी का, अंदर से सोच रहे हैं मैं श्री जी की सखी हूं। सोच रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपका स्वरूप जागृत नहीं हुआ। जब स्वरूप जागृत होता है तो जैसे आपको सोचना नहीं पड़ता मैं पुरुष हूं, ऐसे सोचना नहीं पड़ता मैं सहचरी हूं, हर समय उसी में स्थित रहता है। महाभागवत वो है जो हर समय अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो चलो, स्थित स्वरूप में नहीं पर स्वरूप का बोध तो होना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं स्थूल नहीं हूं, सूक्ष्म नहीं हूं, कारण नहीं हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, प्रिया जो हमारी प्रिय सखी हैं। दूसरा, अपने इष्ट के स्वरूप का बोध, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे श्यामा श्याम। इसके सिवा अन्य कहीं कोई आश्रय, अन्य कोई सपोर्ट, अन्य कोई बल, कोई आशा
बिल्कुल नहीं। ये महाभागवतों के लक्षण है, साधारण भक्त की बात नहीं कह रहे। पहला है अपने स्वरूप का बोध, मैं प्रियाजू की प्रिय सखी। दूसरा है अपने आराध्य देव के स्वरूप का बोध, रसो या परमानंद एक ही दुधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। एक ही परब्रह्म रस तत्व दो रूपों में खेल रहा है, प्रिया और प्रीतम के रूप में। हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम, इसके सिवा कहीं कोई हमारा आश्रय नहीं, बल नहीं, आशा नहीं, और सही पूछो तो श्रद्धा नहीं। सही पूछो तो श्रद्धा नहीं। अंदर की बात क्यों जानते नहीं हो, सर्वत्र व्याप्त आराध्य देव है, इनको जानते हो, मानते भी हैं, पर वो अंदर की जो बात है, जैसे परिक्रमा मार्ग में बैठे सब जा रहे हैं तो सब पे श्रद्धा है क्या, लेकिन पहचान के बोले राधे राधे हुई ना, इसे कहते हैं अपनापन। बस ये मान लो पूरा संसार हमारे लिए कैसा, परिक्रमा मार्ग में बैठे खूब भीड़ जा रही है, भगत है सब दर्शन, लेकिन उसमें कोई जब अपना प्रियजन का राधे श्याम, ऐसे पूरे त्रिभुवन में भक्त भगवान जगत जड़ चैतन्य सब में वही दृष्टि है जैसे परिक्रमा मार्ग में सब पे दृष्टि। धन्य है प्रभु, इतने रूपों में आप, लेकिन प्रिया प्रीतम ये पहचान, बस और कहीं पहचान नहीं। ये है अपने इष्ट के स्वरूप का बोध। तीसरा, जो स्वरूप बोध और इष्ट बोध के साधन मिले हैं गुरुदेव से, उसमें परम आसक्ति, कोई मिलावट अन्य की नहीं होनी चाहिए। हम सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग में सर्वव्यापी शब्दों का प्रयोग होता है, कोई भी लाभ ले सकता है। अपने को इतना चतुर रहना है कि अपने को क्या चाहिए इसमें जो बोला जा रहा है, अपने मार्गों को क्या चाहिए। तो हमारे गुरुदेव के साधन से जो मिलती हुई बात है वो हम पकड़ेंगे और नमस्कार सुनेंगे, आनंदित होंगे, पकड़ेंगे नहीं। पकड़ेंगे वो जो हमारे गुरुदेव के मुख से निकले हुए साधन में जो सहयोगी है, ये प्रवीणता साधक में होनी चाहिए। नहीं तो आप कहोगे कल ये कह रहे थे आप और आज ये कह रहे हो, तो कल का सिद्धांत और चल रहा था, आज का सिद्धांत और चल रहा, दोनों सिद्धांतों के शब्दों का एक दूसरे से विरोध होगा, ये समझना, ये प्रवीणता होनी चाहिए। जो गुरुदेव ने स्वरूप बोध और इष्ट बोध के लिए साधन दिया है उसी पे रति होनी चाहिए। ये बड़ा प्रवीण साधक पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। कौन सा ऐसा कार्य है जो हमारी प्यारी जू के चरण चिन्हों से न बन जाए? अभी कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? फिर यही तुम्हें कहना पड़ता है। अभी राधा प्रताप को देखा कहां है आपने? राधा चरण प्रताप को कहां देखा है? अरे नरक जाते हुए जीव को नवनिवृत्त निकुंज में स्थापित कर दे जिनकी करुणा कोर मात्र। अभी राधा कृपा को कहां देखा? क्या चाहिए तुम्हें, क्या समझना है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण चंद्रजू से ही सब शक्तियां हैं, सब वैभव है। अरे वही राम है, वही श्याम है। अभी समझ में नहीं आया क्या? हनुमान जी चरण किसके सहलाते रहते हैं? जिनके चरणों को सहलाते रहते हैं वही श्याम सुंदर है। हम यहां बंसी पकड़े, वहां सारंग हैं, वही तो हैं। और वो जिनके चरण से सहलाते हैं वो प्रिया जो है। कैसे धीरे से बोलना पड़ेगा इसलिए कि सब नहीं समझते हो। श्यामा जू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत, इसीलिए इष्ट बोध होना चाहिए। धनी धनी राधिका के चरण, सखा बोल रहे हैं, प्रभु के नित्य सखा। धनी धनी राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन। धनी धनी राधिका के चरण, नख चंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभात। कुणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक करन। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। धन धन राधिका के चरण। समझ में नहीं आ रहा? अभी तुम्हें लग रहा है सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए?
अरे जिनके चरण हनुमान जी सहलाते, उनके चरण चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौ बाल। कैसे इष्ट बोध, ये जो पूज्य बाबा ने कहा स्वरूप बोध, स्वरूप बोध में ठसक रहेगी। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया, सो समझ में आया। स्वरूप बोध है, मैं प्रियाजू की नित्य सहचरी हूं, दासी हूं। प्रियाजू जिनकी स्वयं लालजू आराधना करते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। तो उपासक को अपने उपास्य देव की उपासना जो गुरु प्रदत्त है उसी से संबंधित बातें सुननी चाहिए, अन्यथा कान बंद रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो दोष जो वो आ जाता है। अमुक पाठ कर लें, अमुक स्तोत्र कर लें, अमुक रक्षा कवच कर लें, इन पर विश्वास है, 4 कण रज के लेके पूरे शरीर में लगा लिया वृंदावन की, इससे बड़ा कोई रक्षा कवच नहीं है। अरे इसी रज को ऐसे ऐसे करके भगवान की रक्षा कवच में भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा है। भागवत में पढ़ के देख लो, ये वो रज है जो भगवान स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। नहीं समझ में आया? अनुब्रजाम में हम नित्यम कुए त्यंग रेणु भी, और कुछ न समझ में आवे तो कह रहे भक्त चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे डोलता हूं। तो ये तो महाभागवतों की प्रेममयी आंसुओं से भींगी हुई भूमि है, और स्वयं प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। इसलिए अपने भजन रस सिद्धांत को समझे और जप गुरु प्रदत्त ही होना चाहिए। ये महाभागवतों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पढ़ लिया आपने कि ये इतने महीने जपने में ये सिद्धि आ जाएगी, भूल मत करना। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र के सिवा कहीं भी हमारी रुचि नहीं रह जानी चाहिए कि थोड़ा 5 माला ये कर लेते हैं कि उससे सपोर्ट हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा और फिर अपना गुरु मंत्र जप लेते हैं। ऐसे आते हैं प्रश्न। वो बाहर के होंगे अपने रसना कटो जो अन्न रटो। गुणानुवाद अपने आराध्य देव का, श्रवण फूटो जो अन्न सुनो। ये महाभागवतों की रस की बात है। भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करना, ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। हम लोग बहुत ढीले हैं, भक्ति के विघ्न को हम विघ्न ही नहीं मानते। कितनी देर से भजन छूटा है तुम्हारा? कितनी देर से तुम प्रभु से विमुख हो उस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रलोभन में? बड़ा विचित्र है। बहुत सावधान, बहुत सावधान। माया की चकाचौंध भुलवा देती है, हरि को चकाचौंध भुलवा देती है। संसार का आकर्षण इतना बड़ा है, यही तो बड़ा विचित्र। और भूले तो भूले तुम जिन भूलो मालाधारी, स्वामी हरदास जी कहते। अरे और तो भूले ही है, तुम क्यों भूलते हो? तुमने तो उनका माला पहन लिया, कंठी पहन ली। उनसे बड़ा कोई है? उनसे बड़ा कोई है? अपने स्वामी से बड़ा कोई नहीं। चर्चा किसकी हम करेंगे? गुणानुवाद किसका करेंगे? अपने प्रभु का। बता रहे हैं विश्व ब्रह्मांड में जितना धन है कुबेर के कोने में, कुबेर के पास जितना खजाना है लक्ष्मी जी के एक चरण चिन्ह के कोने में है। वो लक्ष्मी जी जिनके चरण सहलाती रहती हैं वो हरि हैं, और वो हरि जिनके चरणों में महावर रखते हो हमारी प्रिया जो है। इसके आगे बोलो पूर्णता प्रेम की, क्योंकि प्रियाजू कौन है? पूर्ण प्रेम, शांद्रा आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। अब हम चर्चा किसकी करेंगे? नीचे करेंगे किसी की? अरे सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास। समझे में नहीं आ रहा, समझे में नहीं आ रहा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र, अति विचित्र भगवंत गति। हा सामने अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी की महिमा और एक तरफ माया की महिमा। स्वामी को धक्का लगा के बाहर, माया को अंदर। ऐसा प्रभाव माया का है, बड़ा विचित्र।
जिस समय सोने की थाल और कटोरी सब लगा के लक्ष्मी जी बूढ़ी के रूप में ना भगत से प्रसाद पाया, बोले ये जूठे पात्र हम दोबारा नहीं रखते। अरे मैया तू तो रुक, अब यहां नारायण बैठे थे, बोले जहां ये रहते हैं ना साधु बाबा सन्यासी जन, हम वहां टिकते नहीं ज्यादा दिन, तो इसलिए बोले स्वामी जी झोला उठाओ आप अपना चलो। बोले नहीं बेटा हमारी तो इच्छा थी आज रात्रि, ना माता जी रहेंगी, पिताजी को भगा दिया। जो पिताजी गए माताजी अंतर्ध्यान हो गई, क्योंकि नारायण की भी लौट टिक नहीं सकती। ये खेल है, समझ लो। अच्छे अच्छे नारायण को छोड़ दें, ऐसा है माया का प्रभाव। भक्त भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करे, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान कुछ भी हो। जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा रहा, बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन आप खूब बर्दाश्त कर लेते, चैन से बर्दाश्त कर लेते। नहीं, देख लो अपने लोग कितने प्रमादी हैं कि इस बात से हमें दुख नहीं होता। तद स्मरण परम व्याकुलते, आराध्य देव का विस्मरण हो रहा है, मुझे चैन है। बहुत विचित्र बात है। सत्संग छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारी दिनचर्या टूट गई, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारा नाम छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। विचार करो, पूज्य राधा बाबा के चरित्र में जरा अंदर गांठों से गठिया बात इतना बढ़ा हुआ था कि बाबा एक कदम नहीं चल सकते थे। और गंगा जी की रेती में सत्संग हो रहा था, तो पूज्य बाबा को कौन सा ज्ञान नहीं, आप हमें बताओ। वो प्रार्थना कर रहे थे जो उनकी सेवा में थे कि मुझे वहां तक पहुंचा दो। बोले अब थक गया हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं। बोले पहुंचा दीजिए। बोले चले जाओ ना। बड़ी चूक हो जाती है, जानते हो। जब हम चरित्र पढ़ते हैं महापुरुषों के, तब लगता है वो महापुरुष है। जब सेवा में होते ना पास, तो नहीं लगता। देखो कैसे उत्तर दे रहे हैं बाबा को, या इतना ही प्रिय तो आप चले जाओ, हम तो थक गए हैं। प्रसंग है, पढ़ के देख लेना कि बाबा ने एक बांस उठाया और कहा क्या तुम जानते हो श्री कृष्ण हमें वहां तक नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे। और कढ़िलते हुए बांस के सहारे से इतनी दूर तक पहुंचे जहां से सत्संग सुनाई दे रहा था। क्या सत्संग में बाबा को जानना है? सर्वज्ञ महापुरुष हैं, पर है कोई सत्संग की महिमा? क्या हमारे अंदर चुभता है कि आज का सत्संग छूट गया? क्या चुभता है आज का वाणी पाठ छूट गया? अरे जिस सभा में हम बैठकर वाणी गायन हो रहा है, उसमें बैठे प्रियाजू का यश हो रहा है, साधु मंडली में बैठे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हम जलते हैं कि आज हमारा इतनी देर से भजन छूट गया? क्या हम कभी रोए कि हमारी सेवा छूट गई? प्राणांतक कष्ट हो तो भी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। प्राणांतक कष्ट हो, अगर हम शकिल पाते हैं तो शकिल शकिल करके वो सेवा कर देंगे। हमारे गुरुदेव की, इष्ट देव की सेवा, ये केवल प्रवचन ही नहीं, गुरु प्रताप से कह रहा हूं। भक्त को भक्ति के विघ्नों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बता देना कि हम आज उठने लायक भी नहीं, पर ये सेवा पहुंचा दो, इस सेवा पहुंच जानी चाहिए, मेरी सेवा नहीं टूटनी चाहिए। ना सेवा में प्रीति होगी, ना नाम छूटने में तुम्हें जलन होगी, ना तुम्हारी पाठ में प्रीति होगी, ना तुम्हारी इष्ट देव की अपनेपन में स्थिति होगी, तो होगा क्या? भक्ति के विघ्न को आप क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं? ये आप देख लीजिए। हमें लगता है जितना इष्ट और गुरु का दुलार मिलता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। हमें लगता है संसारिक तौर तरीके से लगता है, हमें नहीं लगता कि हम पर अपार कृपा है। पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखना। ये पांचों आज ये बहुत बड़ी महान बातें हुई। अपने स्वरूप का बोध, अपने इष्ट के स्वरूप का बोध, जो गुरु प्रदत्त साधन उस पर निष्ठा, जप और गुणानुवाद अपने आराध्य देव का ही, भक्ति के विघ्नों को बर्दाश्त न करना, और ये भक्ति के फल को गुप्त रखना। जो हमारे इष्ट और गुरुदेव की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति हो रही, उसे कभी ना बोले, ध्यान रखना, नहीं वहीं रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। पकड़ो इस बात को, अपनी स्थिति कभी नहीं व्यक्त करनी चाहिए। इसमें पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखना चाहिए।
आपको स्वप्न में अच्छे स्वप्न आ रहे हैं, दिन में कोई अनुभूतियां हो रही, गुरु कृपा प्राप्त हो रही है, आपको प्रियता मिल रही है, भागवतिक आंतरिक उन्नति हो रही, बिल्कुल गुप्त, कुछ नहीं बोलना। बोले नहीं गुरु से तो बोल दे, क्यों? गुरु अल्पज्ञ है क्या? तुम बाजार से लाए हो स्थिति, गुरु ने दी है, उनको बताने की जरूरत क्या है? उनको बताने का मतलब अपने अहम को पुष्ट करना नहीं, फिर स्थिति नहीं रहेगी। ना गुरुदेव से कहनी है ना किसी से। गुरुदेव से क्यों नहीं? उन्होंने ही दिया भाई, उनसे क्या कहना है? उन्हीं की तो प्रदत्त वस्तु है, गुप्त शांत। एक दृष्टि में सब कुछ पता चल जाता है गुरुदेव को कि आप कहां हो, आपकी स्थिति क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं। ये पांचवी बात बहुत समझी जाए, अपने भक्ति के फल को कभी प्रकाशित न। अब आपकी कृपा से निरंतर मंत्र चल रहा है, बंद हो जाएगा? कहीं भी बोल दो बंद हो जाएगा, देख लेना। बहुत इससे हमें लगता है आपका अब निरंतर भजन होता है, कहां आपकी कृपा से जो कुछ हो जाता है। अब आप देख लो, जैसा निरंतर तो कहां देख लो, तो झूठ भी नहीं होगा, क्योंकि कभी तो हम गाढ़ निद्रा में सोते होंगे, तो मुझे तो पता नहीं उस समय चलता है कि नहीं चलता, अब आप जानो। कभी भी अपने भक्ति के आंतरिक वैभव को प्रकाशित ना करें। पहला है अपने स्वरूप का निरंतर चिंतन रखो कि हम प्रियाजू की प्रिय सखी हैं। दूसरा अपने आराध्य देव के स्वरूप का कि महामहिम इन्हीं के सब कुछ अधीन है, हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और की आराधना की जरूरत नहीं। तीसरा जो गुरु प्रदत्त साधन है उसी में हमारी रुचि होनी चाहिए, उसी नाम में, उसी मंत्र में और उन्हीं के गुणानुवाद में। और चौथा भक्ति के विघ्नों को बिल्कुल बर्दाश्त न करे, जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे उससे बचने की कोशिश करे। पांचवा भक्ति के फल को गुप्त रखे, भक्ति के अनुभव को गुप्त रखे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। ये श्लोक पूरे जीवन की धरा है। अगर आप कहीं हार में निराश हो गए तो ये मार्ग लड़खड़ाने लगेगा, बिल्कुल नहीं लड़खड़ाना। आप लोगों को तो रोज सत्संग मिल रहा है, अपने को तो ऐसा भी सौभाग्य नहीं था कि सत्संग रोज मिले। कम से कम सत्संग में हमें वो शब्द मिल जाते हैं जिनसे हम पुनः हृदय को उत्साहित करके इस मार्ग में चला पाते हैं। इसलिए बहुत मंगलमय मार्ग है, पर बहुत कठिन मार्ग है। कठिन इसलिए है कि हमारा अभ्यास विषय मार्ग में चलने का है, और ये बिल्कुल उसके उल्टा मार्ग है। अब कभी न कभी कोई न कोई ऐसी आक्रमण वृत्ति माया की होगी जहां हम हार सकते हैं, तो हमें कभी निराश नहीं होना, ये हृदय में बैठा लीजिए। दूसरी एक उपासक के अंदर वृत्ति रहती है कि अगर मैं ये देख लूं, अगर मैं ये भोग लूं, तो बार बार जो मन कहता है एक बार उसको समझा देंगे ना कि देखो भोगा उसमें सुख नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखा है। ये होता है पक्का, ये मत समझो कि किसी एक की बात है, सबके अंदर ये मन की चालबाजी जो तुम्हारे अंदर वही हमारे अंदर, तुम्हारे सबके अंदर। एक बार देख लेते हैं, हृदय में जलन होती है, पीड़ा होती, व्यथा होती। उपासक उसकी काट तो जानता है पर प्रयोग नहीं कर रहा, विषय आकर्षण के कारण काट जानता। उपासक तभी बना है जो उसको पता है। अगर उपासक है तो सत्संग सुना ही होगा, शास्त्र स्वाध्याय किया होगा, तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग इसी के लिए तो ज्ञान मिलता है, इन्हीं से लड़ने के लिए। पर उस समय विषय प्रीता होने के कारण वो उनका प्रयोग करना भूल जाता है। अब जो ये बात आई है इस पर समझना होगा। पहली बात तो हमने पूरी आपको बता दी कि कहीं हमको लड़खड़ाना नहीं, निराश नहीं होना। किसी भी परिस्थिति में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, चुप शांत, कहीं कोई इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। भागवत में लिखा हुआ अगर मेरा भक्त है, अनन्य है, उसके हृदय में नाना प्रकार की विषय वासना है, तो मैं उसके हृदय में बैठकर उसको निर्विकार करता हूं। ध्रुवदास जी 42 लीला में कहते हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोय। यदि वो श्यामा श्याम का अनन्य है,
पर विषयी है तो करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रिय उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मकांडी को कर्म पर विश्वास है, जितेंद्रिय को अपनी जितेंद्रियता पर विश्वास है, और इसको प्यारे जू का भरोसा है, लेकिन इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यद्यपि वो विषय, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, ये कोई केवल ऐसे नहीं कि ये भाषण हो रहे हैं, मनमानी जो आया सो बोल दिया। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, और सबसे बड़ा शास्त्र ये है हमारी छाती, जिसको हम जीते चले आ रहे हैं। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ, तहा ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। ये नहीं कि ये हमारे हृदय में आती, इनके हृदय में आती, इनके आपके हृदय में नहीं, ये चराचर जगत की बात कह रहा हूं। जो मन को पढ़ा जाता है ना, जैसे संत जन दूसरे की बात 1 मिनट, ये सिद्धि की बात नहीं होती, वो अपने मन को पढ़ते हैं और वही बात कहते तो वही सबके मन में लगा, हाँ अरे यार ये तो हमारे मन की बात बोल दी, ऐसे ही चल रहा था। ऐसा वो नहीं है कि तुम्हारे मन की बात कह रहे, नहीं, उन्होंने अपने मन को पढ़ा है, अपने मन को देखा है। आप बहिर्मुख इसलिए समझ नहीं पा रहे, वो उसी को पढ़ते रहते, एक एक हरकत उसकी देखिए। तो जब वो बात कह रहे हो, जब आपको मन में वही चल रहा है, तो आपको लगता है ये तो हमारे मन की, आज जो सत्संग हुआ केवल मेरे लिए हुआ, ऐसा उनका मन, उन्होंने अपने मन को देखा है। तो ये मन ऐसी प्रेरणा करता है। जब हमारा मन किसी भी भोग के लिए ऐसी प्रेरणा करे कि यदि हमें ये भोग मिल जाता तो हम अनुभव कर लेते और मन शांत कर लेंगे। ऐसा होता है कि बहुत दिन से यार लगा है मन में कि समोसा चटनी लाओ यार एक बार खा के देखते हैं, ये चीज देख लेते, चलाओ टीवी चलाओ, मोबाइल में सर्च करो, ये छू लेते हैं, ये भोग लेते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है। अच्छे से देखना, हम गिरते कहां हैं? जहां हम मन को सपोर्ट करते हैं। मन हमें कैसे दस्तखत करने के लिए राजी करता है? कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है क्या होता है। सूंघने से, खाने से, देखने से, छूने से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 भोगों को ही भोगने के लिए हमें विवश करता है। मन ऐसा प्रेरित करता है, ऐसा बोले अब शांत हो गया, भजन करते हैं। कई मिनट माला चलेगा, लेकिन अगला प्रोग्राम वो तय कर चुका है। सामने आपके जहां पेश किया, कांप जाओगे आपकी, ये क्या हो रहा है? हमने तो सोचा था केवल एक बार देख लेंगे, अब क्या हो रहा है? वो ऐसे दलदल में फंसा देता है कि अगर हरि का आश्रय नहीं है तो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। न जातु कामः कामनामुपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये विषयों की लालसा भोगने से कभी भी शांत नहीं होती। ब्रह्म ऋषि महापुरुष इनके अनुभव की बात है। न जातु कामः कामनामुपभोगेन शाम्यति। समझ लो, मन को ठीक करने के लिए महापुरुषों के वचन ही शस्त्र हैं, वचन ही प्रमाण हैं। जब हमारा मन ये लालसा पैदा करता है, तभी हम उसमें तदात्म हो जाते हैं, क्योंकि हम सुख के लोभी हैं। वो हमें सुख दिखाता है, बस ऐसे, बस उसी समय विषयों की लालसा हमारे सामने प्रकट की गई, मन ने प्रस्तुत किया। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है। और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक
पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है। मन, हमारी बुद्धि एक एक वृत्तियों पर अधिकार कर चुका है। अगर बुद्धि निश्चय करती कि गलत है, बिल्कुल नहीं सुनता, दस्तखत करवा ही लेता है, समझना। और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के कि वो कुछ निर्णय करता ही नहीं है। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि है क्या ये। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो 1 सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। बस चूक यही हो रही, आज तक कभी उसने पढ़ा ही नहीं कि क्या पेश कर रहा है, बस दस्तखत कर दिया। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी जिसकी रानी और मंत्री भी उसके खिलाफ ही खड़े हुए हैं और उसको लग रहा है सब अनुकूल है। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी। क्या है वो राजा, किस बात का राजा है, वही दशा इसकी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्यमल आनंद सुख राशि। वो जीवात्मा बुद्धि की प्रियता में, मन की सलाह में फंसकर निकृष्ट भोगों में, कहां आनंद राशि, कहां चिदानंद घन स्वरूप और कहां मलिन प्राकृतिक भोग, हर में दस्तखत। सोच ही नहीं पा रहा है। ये लो, मांस लो, मदिरा लो, व्यभिचार लो, ये सब में दस्तखत। यही दुर्दशा हो रही। बिना दस्तखत के तुम्हारे ये मन रूपी मंत्री और बुद्धि रूपी रानी कुछ नहीं कर सकती। ध्यान रखना, तुम्हारा सपोर्ट आवश्यक है उसको, और वो तुम्हें 1 सेकंड के कम हिस्से में अपने में कर लेता है, क्योंकि आप इतने आसक्त हो चुके हैं बुद्धि में और मन में कि वो निर्णय मन और बुद्धि का न मानकर सीधा अपना मानते। मुझे ये चाहिए, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, सीधे। अब आप इस रहस्य को नहीं जान रहे, फंस रहे प्राय सब। मैं इसके बिना नहीं जी सकता, वो इतना तो मुझे चाहिए ही। ये आज बहुत सोच समझ करके बातें दिमाग में बैठल ना, ये शास्त्रीय बातें कम, हृदय की बातें इसमें ज्यादा हम इसलिए कह रहे हैं कि यही हम लड़खड़ा जाते और यही हम फेल हो जाते हैं, और यही लगता है अब क्या है यार, किसी तरह जी लो बस। नहीं, संतों से शास्त्र इसलिए श्रवण किए जाते कि शास्त्र में जो लिखा है उसको तुम्हारे समझने की ज्यादा आंतरिक पहुंच नहीं है। संतों ने उसको जिया है और उस शब्द को उन्होंने स्वाद लिया है, फिर उसे जब बोलते हैं अपने अनुभव के साथ तो एकदम दिमाग में आके बैठ जाता है। एक बार भी जिस इस देश में उतर गया भोगने के लिए, सिर्फ एकमात्र हरि के चरणारविंद है कि वापस ला सकते, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। ये ऐसा दलदल है कि वो धंसता ही चला जाएगा, डूब जाएगा, नहीं निकल सकता, और नहीं निकल पाए आज तक। पूरे अनादि जन्म व्यतीत हो गए। आज हरि कृपा से, गुरु कृपा से साधु संग प्राप्त हुआ है, तो हमें ऐसे दलदल से निकाल कर ऐसे स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो आप सब ध्यान दीजिए, ये मन आपको कैसे फंसाता है। ये आपके सामने आपकी कमजोरी पा गया है। क्या? जीव सुख समुद्र का अंश है, वो केवल सुख चाहता है। ये कमी पा चुका है कि इसको सुख चाहिए, और सलाह और दिशा दोनों गलत हो गई। सलाहकार मन प्रकृति से मिला हुआ है और दिशा विषय भोगों की तरफ चली गई। अब ये जिस विषय को कह देता है ये स्वीकार कर लेता है। अब इस बात को आपको काटना होगा। वो आपके सामने लालसा पेश करेगा सुख भोग की। अज्ञानी कभी इससे नहीं निकल सकता, ध्यान रखना। और भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता। बड़े बड़े भक्तों को देख लीजिए, भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। भक्तराज गरुण जी, जिन पर भगवान स्वयं आसन लगाते बैठते हैं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि।
हाँ, भक्त को कोई कहे कि ये तो अज्ञानी, भक्त परम ज्ञानी होता है। दोनों पक्षों का ज्ञान होता है, प्रेम का भी और आत्मस्वरूप के बोध का भी। ज्ञानी एक पक्ष केवल आत्मस्वरूप का बोध और मुक्त हो गया, और भक्त मुक्त होते हुए भी मुक्ति को न स्वीकार करके आगे बढ़कर भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश पाता है। न जातु कामः कामानामुपभोगेन साम्यति। ये बात बैठा लिए भाई, ये जो मन आपको पेश कर रहा है कि ये क्रिया हो जाती, ये भोग मिल जाता तो मुझे शांति मिल जाती और फिर मैं आराम से बैठ के भजन करता, सावधान रहना। ये दुश्मन आपको प्रलोभन में फंसा कर ऐसे दलदल में ले जा रहा है जहां केवल हरि बचा सकते, दूसरा नहीं। केवल हरि, दूसरा नहीं। विश्वास करना, दूसरा कोई नहीं बचा सकता इस दलदल से, क्योंकि आप बचना ही नहीं चाहेंगे। ये ऐसी मृत्यु है कि इससे आप हंसकर गले लगाएंगे, इसके लिए तड़पेंगे। ये न भयावह नजर आएगी और न एक कटु नजर आएगी, पर ये जहर से भी ज्यादा कटु है और मृत्यु से भी ज्यादा भयावह है। ये भगवती माया का जो आकर्षण है, उस समय अगर कोई बचा सकता है तो केवल हरि, दूसरा नहीं। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में घी डालते जाओ तो अग्नि प्रज्वलित ही होगी, बुझेगी नहीं। ऐसे ही तुम्हारे सामने मन की जो जो भेजी हुई भोग लालसाएं हैं, अगर उनको तुम स्वीकृत करते गए तो तुम्हारी कामना तुम्हारा नाश कर देगी, तुम्हारा पतन कर देगी, दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम कस्मात्। भोगों के भोगने से विषयासक्ति, इंद्रियों की भोग चंचलता बढ़ती है। अतः कभी भी भोग भोगने से सुख और शांति नहीं प्राप्त हो सकती। वो महापुरुष जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले हैं, और ऐसा ही आप भी अनुभव करके देख चुके हैं। जो गृहस्थ में है या जो विरक्त है, तो अभी विरक्त हुए हो 10-5 वर्ष से, अनादिकाल से भटक रहे हो, तो विषयों में ही तो भटक रहे हो। केवल अभी ये लगता है आपको, ये नया स्वप्न है तो लगता है कि हमारा जन्म पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हमने तो जीवन में कभी भोगा नहीं। अरे बहुत पुराने हो, पुराण पुरुष पुरुषोत्तम के अंश हो, तो तुम भी पुराण सनातन हो। अब इस भोगाभ्यास की तरफ कदम यदि बढ़ाया तो जीवन संकट में फंस जाएगा। इसको रोकने से बात बनेगी, ना से बात बनेगी, हां से नहीं। इसमें हां नहीं। ये इतना जिद्दी स्वभाव का मन है कि लाखों बार तुम ना करोगे तो उसके ऊपर भी हां कराने की कोशिश करेगा वो। ये हारने वाला नहीं। अगर आप ना ही करते रहे तो ये आपके अधीन होकर मंगल मूर्ति हरि का स्वरूप हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। पर इसके ना के बाद जो इसकी व्यथा पैदा होती है, उसको सहना किसी महात्मा के बस की बात है, विषयी भोगी पुरुषों की नहीं। अगर उसे कोई, जब मन को ना कहा जाता है और फिर वो जो व्यथा पैदा करता है, उस व्यथा को जो सह जाता है, वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सब दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। आप अमृत पद के अधिकार के लिए ही निकले, इसलिए सहना पड़ेगा। और वास्तविक सहना है ही नहीं, भ्रम है। अगर थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाए तो हंसकर निकल जाओगे, कोई जलन नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये केवल माना हुआ है। जो हम देख रहे हैं कि सामने वो सर्प है, वो है रस्सी। हम बड़े बड़े मंत्रवेत्ता बुला रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, उससे क्या होगा? वहां कोई फर्क पड़ने वाला है? कदम नहीं बढ़ रहा, डर रहे हैं, पर है क्या? रस्सी। एक का जब पता चला तब एकदम भय खत्म हो गया। कुछ नहीं, मेरा गोविंद ही सब रूपों में लीला कर रहा है। जहां असलियत पता चला तो कोई क्लेश नहीं, कोई हंसी आएगी, अपने ऊपर हंसी आई, का फंसा था। जैसे
ठूंठ को भूत मानकर भयभीत हो रहे, पर जब नजदीक गए तो हंसी आएगी। इसको भयभीत, ये तो लकड़ी का ठूंठ है, इसको न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम सक्यम कस्मात। कोई ऐसा नहीं कि भोग भोगते हुए अपनी इंद्रियों को, मन को शांत कर सके। त्यागात शांति, और हमारा मन हमको क्या सलाह देता है? भोगा शांति, भोग लो तो शांत हो जाओगे। अब थोड़ी देर के बाद फिर चैन से भजन। मूर्खता नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। पर ये जो मन व्यथा पैदा करता है, ध्यान रखना, सह वही सकता है जिसका नाम चल रहा होगा। राधा राधा राधा। हम कई बार उपासक जो नजदीक होते हैं, किसी भी अचानक पूछते हैं कहां हो, बोलो बोलो कहां हो जी, कहां हो, क्या चल रहा है? मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, वाणी जी चल जी, नहीं तो क्या चल क्या रहा है? कहां हो? अब चलने लगा, ऐसे अब चल। हर समय ऐसे ही आपको टोकना है, देखना है। जिस समय आप नाम से रहित होंगे उस समय दी हुई मन की व्यथा को तुम नहीं सह सकते। और नाम चल रहा है तो बीच में आ गया, उस व्यथा और आपके बीच में नाम चल रहा है पूरा का, जैसे बुलेट प्रूफ नहीं होता, गोली मारी तो छाती में लगती नजर आई पर वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वो जैकेट पहने बुलेट प्रूफ, ये बुलेट प्रूफ है। कोई भी विषय आक्रमण जब नाम चल रहा है तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। देख लेना, आप उसी समय हार रहे होंगे जिस समय नाम नहीं होगा। पकड़ लेना, अगर राधा 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 राधा, सब ठीक हो। विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो। क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी। तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कस्मात, किसको हुई है आज तक? यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। जो भोग भोगने में सुख के अनुभव के भ्रम में फंस गया, उसकी इंद्रियां उसे कला कौशल पूर्वक भोग में और फंसाती है। ऐसे से करो, ऐसे करो, उसको उसको ऐसा वैसा नष्ट कर देती है। माला लिए बैठा है और सोच कितना गंदा, ध्यान में बैठा है, चल कहां रहा है, पूजा कर रहा है, कर क्या रहा है अंदर से? क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भोगाभ्यास, इंद्रियां बलवान होकर के अपने अधीन कर लिए उसको। यद्यपि मृषा, बात झूठी है, कैसे अधीन हो सकता है? पर छूटत कठिनाई, बहुत विवेक की आवश्यकता है। अब और सुख प्राप्ति की इच्छा बढ़ती चली जा रही तो व्यभिचार शुरू हो गया, पापाचार शुरू हो गया, भूल गया मर्यादा, पशुता आ गई, राक्षसी प्रवृत्ति आ गई और सोच रहा था कि शांति मिल जाएगी ऐसा करने, और ऐसा शांत फिर हो जाता है कि उसे एक ही बात समझ में आती कि अब शरीर ही छोड़ दे तो अच्छा है। ऐसी स्थिति आ जाती है, घृणा हो जाती है उसको अपने जीवन से। जीना उसके लिए नर्क लगने लगता है कि ऐसा जीवन, क्या जीवन। पर अब विवेक काम नहीं करता क्योंकि इंद्रियों ने अधीन कर लिया है। बिखर पर्यो मन समटत नाही इंद्र